एक बार सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ, आज मैं वो करने जा रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, जो मेरे जीवन को एक मकसद देता है। यही है इकिगाई। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी कि आपकी जीने की वजह। इकिगाई यानी कि आपके जीने का पर्पस। यही आपको खुशी देता है और आपको हर दिन बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है। जापानी शब्द इकिगाई, इक्की जिसका अर्थ है जीवन और गाय जिसका अर्थ है मूल्य से मिलकर बना है। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है। जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में गिने जाते हैं। यहाँ के लोग अक्सर 90 या 100 से भी ज्यादा उम्र तक स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब रिसर्च की तो पाया कि इनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ खानपान नहीं था, बल्कि उनका एक गहरा इनर पर्पस यानी कि इकिगाई उनकी लॉन्जेविटी का सबसे बड़ा कारण है। इकिगाई क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए, दो इंसानों की, एक सुबह उठता है बेमन से, उसके दिन की शुरुआत एक भारीपन और थकावट के साथ होती है। दूसरा उठता है उसी समय, लेकिन उसकी आंखों में चमक होती है, उसकी चाल में जोश होता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि उसे पता है वो आज क्यों जगा है। अब सवाल ये है, फर्क क्या है? जवाब है पर्पस। हार्वर्ड, जॉन्स हॉपकिंस और जापानीज लॉन्जेविटी रिसर्च सेंटर जैसे कई इंस्टीट्यूट्स ने एक कॉमन पैटर्न देखा है। जिन लोगों के जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य मतलब पर्पस नहीं होता, उनके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एंजाइटी और अर्ली एजिंग के साइंस ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी वजह क्या है? जब हमारा मन डायरेक्शनलेस होता है तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज करने लगता है। इससे हमारे इम्यून सेल्स कमजोर हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन कम बनने लगते हैं और अंत में हम इमोशनली ड्रेन्ड, मेंटली कंफ्यूज्ड और फिजिकली बीमार महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ, जिनके पास इकिगाई होता है, उनका दिमाग हर दिन की शुरुआत एक ऊर्जा और क्लैरिटी के साथ करता है। उनके शरीर में ऐसे जीन्स सक्रिय रहते हैं जो सेल रिपेयर और इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं। उनके दिल में एक एहसास होता है कि मैं किसी बड़े मकसद का हिस्सा हूं। इससे उनके शरीर का हर हिस्सा कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है। उनका मेंटल स्टेट रिजिलियंट बनता है, यानी मुश्किलें उन्हें तोड़ती नहीं, मजबूत करती हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले बुजुर्गों की औसत उम्र 90 से 100 साल है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छा खाना खाते हैं या योग करते हैं, बल्कि इसलिए कि हर एक इंसान के पास जीने की एक वजह है, चाहे वो 25 साल का हो या 95 का। कोई सुबह बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए एक्साइटेड होता है। कोई बुजुर्ग अपने छोटे वेजिटेबल गार्डन की देखभाल करता है। कोई महिला हर सुबह कम्युनिटी सेंटर में अपने पुराने दोस्तों को मिलती है। हर किसी की जिंदगी में कोई छोटी लेकिन पर्सनल वजह होती है जीने की। इसलिए इकिगाई जरूरी है, क्योंकि ये आपके दिमाग को रास्ता देता है, ये आपके शरीर को ताकत देता है और ये आपके हर दिन को सिर्फ सर्वाइवल से हटाकर फुलफिलमेंट की तरफ ले जाता है। कैसे पता करें आपका इकिगाई क्या है? हम सभी के अंदर एक सवाल बार बार गूंजता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई असली मकसद है? मैं क्या ऐसा करूं जो मुझे भी पूरा करे और इस दुनिया को भी? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके ही अंदर छुपा होता है। इकिगाई खोजने की शुरुआत होती है 4 बेहद साधारण लेकिन गहरे सवालों से। इन सवालों को अक्सर इकिगाई के 4 गोलों, सर्कल्स के रूप में जाना जाता है। और जहां ये चारों गोल मिलते हैं, वहीं होता है आपका इकिगाई। सवाल 1, आप क्या करना पसंद करते हैं? ये सवाल सीधा आपके दिल से जुड़ा है। क्या ऐसा काम है जिसे करते वक्त आपको वक्त का होश नहीं रहता? वो काम जिसे आप किसी से कहे बिना भी खुद से कर लेते हैं? वो चीज जो आपको सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराती है? एग्जाम्पल्स: किसी को गाइड करना, लिखना, बोलना, कहानी सुनाना, आर्ट बनाना, म्यूजिक बजाना, किसी को खुश देखना। सवाल 2, आप किस काम में अच्छे हैं? ये सवाल आपके स्किल्स, स्ट्रेंथ्स और नेचुरल गिफ्ट से जुड़ा है। क्या ऐसा कोई टैलेंट है जो दूसरों को सीखने में हफ्ते लगते हैं, लेकिन आपको वो आसानी से आ जाता है? आप नेचुरली जिस चीज में अच्छे हैं, वहीं से शुरू करें। एग्जाम्पल्स: आप मुश्किल बातें सरल तरीके से समझा सकते हैं। आप लोगों की बातें बिना जज किए सुन सकते हैं। आप नंबरों के साथ अच्छे हैं। आपको नई चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। आप केओस में भी काम रह सकते हैं। सवाल 3, किस चीज के लिए लोग आपको पैसे देंगे? What can you be paid for? ये सवाल प्रैक्टिकल साइड से जुड़ा है, सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल्स: टीचिंग, कोचिंग, कंटेंट क्रिएशन।
फ्रीलांसिंग इन राइटिंग, डिजाइनिंग, एडिटिंग। प्रोडक्ट बनाना जिसे लोग खरीदना चाहें। कोई स्किल बेस्ड सर्विस जैसे न्यूट्रिशन एडवाइस, पर्सनल ट्रेनिंग, थेरेपी, मार्केटिंग। सवाल 4, दुनिया को क्या चाहिए? ये सवाल एक्सटर्नल इम्पैक्ट से जुड़ा है। हर इंसान इस दुनिया में एक वॉइड भरने आता है। तो आपको खुद से पूछना है, क्या है वो चीज जिसकी आज समाज को, लोगों को जरूरत है? एग्जाम्पल्स: बच्चों को बेटर एजुकेशन देना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाना, वेस्ट फ्री लिविंग को प्रमोट करना, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में मदद करना। अब सोचिए, जब ये चारों शकल मिलते हैं तो क्या होता है? आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, आप उसमें अच्छे हैं, आपको उससे पैसे मिल रहे हैं और आप किसी की जिंदगी में वैल्यू भी ला रहे हैं। बस वही है आपका इकिगाई। इकिगाई कोई एक रात में मिलने वाला जवाब नहीं है। ये एक इनर जर्नी है जो सवालों से शुरू होती है और क्लैरिटी में बदलती है। आपका काम है खुद से जुड़ना, बाकी जवाब अपने आप आने लगेंगे। क्यों ज्यादातर लोग अपना इकिगाई नहीं ढूंढ पाते? क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मैं तो कुछ खास नहीं कर रहा, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, मैं तो बस किसी तरह दिन काट रहा हूं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 90% लोग इसी इनर कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं। जिंदा तो है पर जिंदगी से जुड़े नहीं है। कॉज उनका इकिगाई उन्हें नहीं मिला या फिर उन्हें कभी खोजने का वक्त ही नहीं मिला। हम बिजी होने को पर्पसफुल होना समझ लेते हैं। हम सुबह से शाम तक व्हाट्सएप, ऑफिस, ईमेल्स, ट्रैफिक और जिम्मेदारियों में घिरे होते हैं, लेकिन जब रात में अकेले होते हैं तो ये सवाल उठता है, मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? ट्रूथ, बिजी होना कभी भी पर्पसफुल होने की गारंटी नहीं है। बिजी होना इक्वल्स रिएक्शन में जीना, पर्पसफुल होना इक्वल्स अवेयरनेस के साथ जीना। हम सर्वाइवल में फंसे होते हैं, फुलफिलमेंट में नहीं। बहुत से लोग वो काम कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, जिसमें उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि बिल्स भरने हैं, एमई चुकानी है, घर चलाना है। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप है। सर्वाइवल माइंडसेट हमें इतना कंज्यूम कर लेता है कि हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे और बन जाते हैं सिर्फ वो जो दूसरों की जरूरतें पूरा करता है। सोसाइटी हमें बॉक्स्ड थिंकिंग में डाल देती है। उसको देख, कितना पैसा कमाता है, जॉब छोड़कर पागल बनोगे क्या? आर्ट में कुछ नहीं रखा बेटा, साइंस ले लो। हम में से बहुत से लोग अपना इकिगाई नहीं खोज पाते क्योंकि हमने अपनी आवाज को बाहर के शोर में दबा दिया है। हम सोसाइटी के ब्लूप्रिंट को अपनी डेस्टिनी मान बैठे हैं, बिना ये पूछे कि क्या वाकई मुझे वही चाहिए। फियर ऑफ चेंज, अगर मैंने खुद को एक्सप्लोर किया और कुछ नहीं निकला तो? बहुत से लोग अंदर से जानते हैं कि उनका करंट पाथ उन्हें खुश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव डराता है, क्योंकि अननोन डराता है। एटलीस्ट मुझे पता तो है ये नौकरी कैसी है, पर इकिगाई की तलाश में सब खो दिया तो? सबसे बड़ी हार ये नहीं है कि आप असफल हो गए, सबसे बड़ी हार ये है कि आपने कोशिश ही नहीं की। हम गलत दरवाजों को लगातार खटखटाते हैं। कई बार हम इकिगाई को सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स में खोजते हैं, फेम, मनी, सोशल मीडिया वैलिडेशन, लेकिन इकिगाई अक्सर छोटी चीजों में छुपा होता है जो हमें अंदर से अलाइव महसूस कराएं। एक महिला को घर पर रहते हुए बच्चों को ऑनलाइन ड्राइंग सिखाना बहुत पसंद है, लेकिन वो सोचती है इससे कोई फ्यूचर नहीं है। पर क्या पता वही काम आगे चलकर एक आर्ट स्कूल में बदल जाए। हम गलत जगह ताकते हैं बाहर, जब जवाब अंदर है। हम मोटिवेशनल वीडियो, बुक्स, पॉडकास्ट से खुद को इंस्पायर तो करते हैं, लेकिन अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए कभी पॉज नहीं लेते। इकिगाई बाहर नहीं, वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ कनेक्शन से आता है। जापानीज लोगों से सीखे लॉन्ग, हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ कैसे जी जाए। जब हम बात करते हैं जापानीज लोगों की, तो सिर्फ तकनीक या अनुशासन की बात नहीं होती, बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल की बात होती है जो छोटी छोटी आदतों से मिलकर एक लंबी, हेल्दी और अर्थपूर्ण जिंदगी गढ़ती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ओकिनावा, जापान, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सुपरसेंटेनेरियन रहते हैं और उनमें से ज्यादातर ना सिर्फ जीवित बल्कि एक्टिव, खुश और मेंटली शार्प रहते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी लॉन्ग, हैप्पी लाइफ का रहस्य क्या है। हरा हाची बू, पेट भर के नहीं, बस 80% तक खाए। जापानीज कहते हैं ईट अंटिल यू 80% फुल, नॉट 100%। हारा हाची बू एक जापानीज फ्रेज है जिसका मतलब होता है खाना खाना तब बंद कर देना जब आप 80% भर चुके हों। 100% पेट भरने से शरीर इंसुलिन स्पाइक करता है, जिससे फैट स्टोरेज बढ़ता है। 80% पर रुकने से डाइजेशन बेहतर होता है, मेटाबॉलिज्म मजबूत रहता है
और शरीर हमेशा अलर्ट और लीन मोड में रहता है। धीरे धीरे खाए, चबाकर। खाना खाते वक्त टीवी या फोन से ध्यान हटाए। भोजन के दौरान 15 से 20 मिनट का माइंडफुल टाइम लीजिए। एक्टिव रहना, हमेशा चलना। ओकिनावा के ज्यादातर लोग जिम नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो फिजिकली फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिन की शुरुआत ही चलने से होती है, जैसे खेतों में काम, गार्डनिंग, पैदल बाजार जाना, पड़ोसियों से मिलने जाना। ओकिनावा के बुजुर्ग औसतन हर दिन 7,000 से 9,000 कदम चलते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है 30 मिनट मॉडरेट मूवमेंट रोजाना आपकी उम्र 5 से 7 साल बढ़ा सकता है। कैसे लागू करें? लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चुनिए। हर 1 घंटे बाद 5 मिनट चलिए। फोन कॉल्स के दौरान टहलिए। वीकेंड पर नेचर वॉक्स या पार्क स्ट्रोल्स कीजिए। एक समय में एक ही काम, नो मल्टीटास्किंग, एक जापानीज फ्रेज है, इचिग्यो ज़म्माई, यानी होल हार्टेड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। जापानीज लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग दिमाग को कंफ्यूज करता है, अटेंशन स्पैन घटाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कमजोर करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार बार बार टास्क स्विचिंग आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को 40% तक गिरा देता है। डीप वर्क और फ्लो स्टेट तभी आते हैं जब आप पूरी तरह एक काम में डूबे होते हैं। टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 जरूरी काम रखें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। नोटिफिकेशन बंद करें, खासकर सोशल मीडिया की। खाना खाते वक्त सिर्फ खाएं, स्क्रीन ना देखें। जल्दी उठिए, हर सुबह की शुरुआत होती है मीनिंग से, ना कि मोबाइल से। ओकिनावा के लोग अलार्म के शोर से नहीं, बल्कि शांत प्रार्थना, चाय की सोंधी खुशबू और अपनी सोच से जागते हैं। आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल संतुलित रहते हैं। आपको क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस मिलता है। सुबह जल्दी उठें, 5:30 से सुबह के 6:30 के बीच। 15 से 30 मिनट खुद के लिए मी टाइम रखिए। जर्नलिंग, मेडिटेशन या माइंडफुल ब्रीदिंग करें। अगर हो सके तो सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट टहलिए। मुस्कुराइए और लोगों से जुड़िए। कनेक्शन इज थेरेपी। ओकिनावा में एक बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है, मोई, यानी एक छोटी कम्युनिटी ग्रुप जो बचपन से बुजुर्गों तक लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। आपका सपोर्ट सिस्टम ही आपका इमोशनल इम्यून सिस्टम होता है। 75 साल लंबी स्टडी ने पाया कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इक्वल्स लॉन्ग लाइफ एंड मेंटल हेल्थ। और अकेलापन स्मोकिंग जितना डेंजरस है। फेस्टिवल्स या इवेंट्स में मिलकर भाग लेना। पुराने दोस्तों को कॉल करें। फैमिली के साथ मील्स शेयर करें। किसी की मदद करें, कनेक्शन वहीं से शुरू होता है। जापानीज आदतें मिलकर एक अनोखा फॉर्मूला बनाती है। 80% खाना, बेहतर डाइजेशन, लंबी उम्र। रोज चलना, नेचुरल फिटनेस, मोबिलिटी। एक समय में एक ही काम, डीप फोकस, कम स्ट्रेस। सुबह का समय खुद के लिए, इमोशनल रीसेट, क्लैरिटी। लोगों से जुड़ाव, इनर पीस और हैप्पीनेस। जापानीज लोग लंबा नहीं जीते क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करते हैं, वो लंबा जीते हैं क्योंकि वो हर ऑर्डिनरी चीज को जागरूकता से करते हैं। आप भी ये आदतें अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, धीरे धीरे, एक एक करके, क्योंकि जिंदगी को लंबा बनाना एक साइंस है और उसे मीनिंगफुल बनाना एक आर्ट। आज ही एक नोटबुक खोलिए और 4 सवाल लिखिए। 1. मुझे क्या पसंद है? 2. मैं क्या कर सकता हूँ? 3. क्या इससे दुनिया को फायदा होगा? 4. क्या इस काम से मैं पैसे कमा सकता हूँ? और यही शुरुआत है आपके इकिगाई की खोज की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट में बताइए आपके जीवन का इकिगाई क्या है। और अगर अभी तक नहीं मिला तो याद रखिए, आज सबसे अच्छा दिन है तलाश शुरू करने का।